बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मैकेनिक्स 2 देख रहे हैं, का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। इस कोर्स का कोड है 104। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of bodies without any reference to the forces acting on them। यानी काइनेमेटिक्स में हम बॉडीज के मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि फोर्सेस के साथ उनका क्या रिलेशन है, जस्ट उनका मोशन स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सपोज एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है प्लेन में, तो एट एनी टाइम टी वो पॉइंट पी पे है, और जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे वो पॉइंट क्यू पे है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लें ओ, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है उसको आर कह लेते हैं, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर प्लस डेल्टा आर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी पी से क्यू तक, ये फिर आर, ये डेल्टा आर हो जाएगी। ये आपको पता है ना, वेक्टर पी क्यू जो है, वेक्टर पी क्यू कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो है वो आर प्लस डेल्टा आर है, जबकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है वो आर है, तो ये डेल्टा आर बचेगा। तो खैर ये आप जानते हैं। उसके बाद चूँकि जो आपकी वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखें जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली। तो उसकी डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, यानी फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो इसको हम लिख लेंगे डी आर बाई डी टी। तो ये हमारी वेलोसिटी है। इसमें देखें, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कैसे होगा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा आर, यानी इसमें से देखें यही वेक्टर था ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा ना, तो ये क्यू पॉइंट समझे यहाँ पे ना पी के बिल्कुल करीब आ जाएगा, यहाँ पे। तो उस सूरत में ये डेल्टा एस ये ना, ये जो कर्व पाथ है ना पी से क्यू तक, ये वाला ये डेल्टा एस है, यहाँ से ये वाला ये जो पाथ है कर्व पाथ। तो जब पी और क्यू बहुत करीब होंगे तो ये डेल्टा एस और डेल्टा आर जो है ना, ये वाले ये सेम होंगे। तो इस केस में फिर ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जो कि एक्चुअली डी एस बाई डी टी हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। तो मज़ीद देखें कि ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया है, इसको यूँ भी लिखा जाता है, या वेलोसिटी को ही देख लें 1 मिनट। वेलोसिटी जो है वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इस पर चेन रूल अप्लाई करें, ये इसका ये मैग्नीट्यूड सेपरेटली उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। तो ये जो डी एस बाई डी टी है, ये भी हमने देखा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये v बन जाएगा ये वाला, और साथ क्या लिखा हुआ है डी आर बाई डी एस। अब ये जो वेक्टर है ना डी आर बाई डी एस, ये ख़ास वेक्टर है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। डी आर बाई डी एस जो वेक्टर है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता है, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेज ज़ीरो, ये देखें नीचे एस है, डेल्टा आर मैग्नीट्यूड है ना ओवर डेल्टा एस।
तो अभी हमने देखा कि जब डेल्टा एस बहुत स्मॉल हो, यानी ये क्यू पॉइंट पी से बिल्कुल करीब हो, तो ये डेल्टा आर और डी एस जो है ये सेम हो जाता है। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा एस कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी ये जो वेक्टर है डी आर बाई डी एस इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है। और उसके अलावा जो इसकी डायरेक्शन है उस पर अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये एक्चुअली ये हुआ है ना कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोच ज़ीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस, इस दफ़ा वेक्टर है ये। और इसको यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोच ज़ीरो 1 बाई डेल्टा एस, ये तो स्केलर है और पॉजिटिव है, तो डेल्टा आर जो है ना ये अलग कर लें। अब डेल्टा आर फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, या ये जो आर्क लेंथ बहुत स्मॉल के लिए ना, डेल्टा आर की देखिए डेल्टा एस के अलॉन्ग ही डायरेक्शन होगी। तो पी क्यू पॉइंट जब पी के बिल्कुल करीब होगा तो इस वक्त ये डी आर बाई डी एस जो है इसकी डायरेक्शन डी आर के अलॉन्ग ही होगी, यानी डेल्टा आर के अलॉन्ग होगी। वो यूँ बनेगी एक्चुअली टेंजेंट के अलॉन्ग। ये देखें हमारा यूँ था ना एक्चुअली, क्यू दूर था, लेकिन जब पी से बिल्कुल करीब आ जाएगा ना यहाँ पे क्यू, तो ये डेल्टा आर और सॉरी हाँ डेल्टा आर और डी डेल्टा एस जो है वो सेम होंगे, और इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन बनेगी डेल्टा आर की वो यही वाली बनेगी, यानी अलॉन्ग टेंजेंट। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो दिस इज़ अ वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट एट पी। तो पी पे टेंजेंट ड्रा करें ना, तो इसकी वो डायरेक्शन बन रही है। तो इसको आमतौर पे टी हैट से डिनोट करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इसका मतलब है ये जो रिलेशन हमने निकाला था वेलोसिटी का, उसमें के तहत वेलोसिटी क्या बन गई, वी, और डी आर बाई डी एस जो है ना इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट एट पी। तो ये वेलोसिटी है आपकी। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डी वी बाई डी टी, उसको यूँ भी लिख सकते हैं। या आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो डी आर बाई डी टी थी, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन है। इनका इसका भी मैग्नीट्यूड अगर आप देखना चाहें तो उसी तरह से इसका ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बन जाएगा डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिक चीज़ें थी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही हम मेनली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो ये हमने एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग थे तो इसलिए मैंने ब्रीफली दोबारा बता दिया। तो नेक्स्ट देखें, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एक्चुअली वो है कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये जो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सपोज करें कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन में ना, तो ऐसे मूव कर रहा है बिलफर्ज। यहाँ पे टाइम टी पे ये पॉइंट पी पे है, और इस वक्त इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है, बिल्कुल उसी तरह से, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं पोजीशन वेक्टर आर। और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे जो पार्टिकल है वो उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर है, और वो पॉइंट क्यू पे है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर है आर प्लस डेल्टा आर। तो ये जो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा ना, ये वाला, ये डेल्टा आर हो जाएगा। और ये आपको पता है ये डेल्टा एस है। तो उसके बाद देखें जो वेलोसिटी थी हमारी, वो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो डी आर बाई डी टी थी, लेकिन ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आर, इसको आप गौर से देखें, हम एक्स वाई प्लेन में है ना, तो ये बिलफर्ज ये वाला कंपोनेंट वाई है, यानी पी पॉइंट जो था उसके अगर कंपोनेंट वाइज लिखें हम, तो कोऑर्डिनेट्स लिखें उसको, तो एक्स वाई बन रहे हैं, और ये एक्स होगा, ये वाला इस डायरेक्शन में एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमारा जो आर वेक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो वेलोसिटी चूँकि डी आर बाई डी टी की इक्वल होती है, तो ये एक्चुअली बन जाएगी एक्स आई
प्लस वाई जे। तो उसके बाद देखें ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये वेलोसिटी है। आप इसका अगर मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना चाहें या इसके पहले कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का, वो आ रहा है डी एक्स बाई डी टी, जबकि इसका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है वो है डी वाई बाई डी टी। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं आप तो वो है डी एक्स बाई डी टी यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, प्लस वाई कंपोनेंट यानी डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और अभी हमने जो पिछला आर्टिकल किया उसमें हमें मालूम है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली डी एस बाई डी टी के इक्वल होता है। ये एस क्या चीज़ होती है? एस एक्चुअली एस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पाथ फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ऑन द पाथ। यानी ये जो है ना एस, ये होता है ये पाथ के, जिस पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है ना उसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस होता है ना उसकी लेंथ, आर्क लेंथ कह लें आप इसको। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये एक्चुअली वही बात है कि वेलोसिटी जो है डी आर बाई डी टी, तो इसको डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी भी लिखा जा सकता है, जो कि आपको पता है वी डी आर बाई डी एस बन जाएगा, क्योंकि ये डी एस बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और ये डी आर बाई डी टी जो है ना ये एक्चुअली यूनिट टेंजेंट वेक्टर है एट पी, पी पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। तो ये देखें अब ये जो है इसको v टाइम्स t यूँ लिखा जा सकता है, वे टी इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड की थी, वो थी डी आर बाई डी टी, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव बन गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। यूँ भी लिख सकते हैं, या इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो देखें आर वेक्टर जो था ना वो एक्स आई प्लस वाई जे था, ये एक्स आई प्लस वाई जे यहाँ से। तो यहाँ से देखें अब ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, इसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऐसे आई कंपोनेंट प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है उसी तरह से कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है ना वो आपको नज़र आ रहा है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, जबकि जो वाई कंपोनेंट है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है। तो ये कंपोनेंट्स थे, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। तो इस तरह से है। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए cos थीटा प्लस a cos theta I plus b sin theta j. If a is greater than b, find the position of the particle where its velocity has a maximum or minimum magnitude. तो देखिए हमें गिवन जो है वो है कि हमें वेक्टर दिया हुआ है r जो कि है a cos theta I यूनिट वेक्टर प्लस b sin थीटा j यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलती है, डी आर बाई डी टी। तो इसको t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस a sin थीटा
यूनिट वेक्टर हम t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सॉरी, ये t थीटा नहीं है यहाँ पे, ये वेरिएबल t है आपका, ये वेरिएबल t है। तो a cos t प्लस b sin t प्लस sin t का डेरिवेटिव cos t j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। हमने क्या करना है कि इसकी पोजीशन निकालनी है, यानी आर वेक्टर फाइंड करना है उस पॉइंट पे, यानी टी की उस वैल्यू पे जहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। उसके लिए देखें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी माइनस ए साइन टी जो है इसका स्क्वायर प्लस बी कॉस टी इसका भी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। तो इसको देख लें, ये अब इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना, एक फंक्शन में, सॉरी हम ऐसा करते हैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से t की वैल्यू निकल सके। ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी, या फिर आप इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सिंपल सा फंक्शन है, साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज कन्वर्ट किया जा सकता है ना, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी हमें पता है, मिनिमम वैल्यू भी पता है। तो कॉस स्क्वायर टी को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी वाली टर्म्स अलग कर लें, और ये हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर यहाँ से बच गया। तो अब देखें इसमें ये बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट्स हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, देखें इसी चीज़ का ख्याल रखा है हमने कि हमें गिवन था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ये पॉजिटिव होगा, हमारा ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो रियल रहेंगी। और प्लस बी स्क्वायर ये भी रियल कांस्टेंट है, यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो इस पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल सिर्फ ही इस फंक्शन में आ रहा है टी पे, साइन टी। अब आपको पता है कि जो साइन फंक्शन है वो उसकी रेंज क्या होती है, साइन टी की रेंज -1 से 1 तक होती है। हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर टी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी जो है आपको पता है कि वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, इसलिए इसकी रेंज 0 से 1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो है वेक्टर, सॉरी ये जो मैग्नीट्यूड आया, ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी 1, और कहाँ पे मिनिमम होगा? जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये बात लिख लेते हैं कि ए और ए से ए तो बी से बड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो वी मैक्सिमम कब होगा? वी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन साइन टी इज इक्वल टू 1, और साइन टी 1 कहाँ पे होता है? टी π/2 और -1 माइनस π/2 पे, सॉरी साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो साइन यानी -1 और +1 प्लस माइनस π/2 पे। तो यानी ये एक्चुअली यूँ है ना कि साइन टी जो है वो आएगा +-1। तो साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पे और -1 होती है -π/2 पे। तो यहाँ पे भी हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, पोजीशन निकालनी है इसकी पार्टिकल की। तो उसकी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं π/2 पे भी और -π/2 पे भी, इकट्ठा ही पुट कर लेते हैं। ये देखें उसकी वैल्यू हमें दी हुई थी a cos प्लस माइनस π/2 i प्लस b sin प्लस माइनस π/2 j। तो ये cos तो π/2 और माइनस π/2 दोनों पे 0 होता है, तो sin π/2 पे +1 और माइनस π/2 पे -1 होगा। तो ये प्लस या माइनस
बी जे आ रहा है, यानी इसका आंसर आ रहा है प्लस माइनस बी जे। तो इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल की पोजीशन ये होगी ना वाई एक्सिस पे बी जे या माइनस बी जे, वाई एक्सिस पे बी यूनिट्स ऊपर या बी यूनिट्स नीचे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी पार्टिकल की। इसी तरह मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, वी हैज़ मिनिमम वैल्यू व्हेन, देखिए इस पे साइन पे डिपेंड कर रहा था ना, इस पे साइन स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 0 व्हेन साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, मतलब साइन टी इज इक्वल टू 0। तो साइन टी कहाँ पे 0 होता है, जब टी 0 हो या पाई हो। तो इन दोनों पे देखें निकाल लेते हैं, आर ऑफ 0 भी फाइंड कर लेते हैं। आर ऑफ 0 कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ए कॉज ऑफ 0 आई प्लस बी साइन 0 जे। तो कॉस 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे 0 होता है, तो यहाँ से ए आई आ रहा है। और इसी तरह पाई पे अगर इसको वैल्यूएट करना चाहें तो ए कॉज ऑफ पाई आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन ऑफ पाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए, यानी कॉस पाई पे -1 होता है ना, और साइन पाई पे 0 होता है, तो माइनस ए आई प्लस 0 जे, यानी आ रहा है माइनस ए आई। तो इसका मतलब है आर जो है इस केस में क्या आ रहा है, प्लस या माइनस ए आई। तो यानी जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, उस वक्त पोजीशन क्या है पार्टिकल की, या तो प्लस बी जे या माइनस बी जे। और जब वेलोसिटी मिनिमम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम है, तो उस वक्त पोजीशन जो है पार्टिकल की वो ए आई, यानी एक्स एक्सिस पे है वो ए आई या माइनस ए आई है। तो ये था बस आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस लेक्चर के हैंडआउट्स आपको दे दूंगा, और उसके एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं।